हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम फिर से एक नई स्टोरी लाए हैं जिसकी हेल्प से हम बुक रीडिंग सीखेंगे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग देखेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आ थीफ। थीफ यानी क्या होता है? चोर। आ मतलब एक चोर। एंड मतलब और। हिस मदर यानी कि उसकी माता, मम्मी। हिस यानी उसकी, ठीक है। आ लिटिल बॉय यानी एक छोटा लड़का। लिटिल यानी क्या होता है? छोटा। बॉय यानी लड़का। स्टोल। स्टोल यानी क्या होता है? चुरा लिया, चुरा लिया। STEAL स्टील। स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोल। स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोल। स्टील यानी चुराना, स्टोल यानी चुरा लिया। अ बुक यानी एक किताब। बुक यानी क्या होता है? किताब। तो एक किताब। फ्रॉम। फ्रॉम यानी से। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स है और ये अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सॉरी, अपोस्ट्रॉफी इधर नहीं होगा, ये डी के बाद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? का। जब फ्रेंड FRIEND से S को अलग करते हैं तो ये जो अपोस्ट्रॉफी लगा होता है उसका मतलब होता है ऑफ। उसका मतलब क्या होता है? ऑफ, ठीक है। तो क्या किया उसने? फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बैग। उसने एक बुक चुरा ली अपने फ्रेंड्स के बैग से। उसके एक दोस्त के बैग से उसने क्या कर ली? किताब चुरा ली। ओके। ही शोड द बुक। उसने किताब दिखाई। शोड यानी क्या होता है? दिखाना। बुक यानी किताब। टू हिज मदर यानी उसकी मम्मी को दिखाया। एंड सेड और कहा। मदर यानी कि माता या फिर माँ। आई हैव स्टोलन दिस बुक। मैंने ये किताब चुरा ली है। मैंने ये किताब चुरा ली है। फ्रॉम माई फ्रेंड्स बैग। फ्रॉम यानी से, माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त के बैग से। मेरे दोस्त के बैग से मैंने ये किताब चुरा ली है। हिज मदर उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने, इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग यानी क्या होता है? डांटना। स्कोल्डिंग यानी होता है डांटना। और इंस्टीड यानी क्या होता है? ये वाले इंस्टीड, इसका मतलब क्या होता है? के बजाय। के बजाय मतलब किसी चीज़ की जगह पर। ओके। तो उसकी मम्मी ने इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब डांटने के बजाय हिम यानी उसे प्रेज्ड। प्रेज्ड यानी क्या होता है? तारीफ करना। प्रेज्ड यानी तारीफ किया। ओके। DED है लास्ट में तो यानी तारीफ किया। एंड और इनकरेज्ड। इनकरेज्ड यानी बढ़ावा देना, किसी चीज़ के लिए बढ़ावा देना। तो प्रेज्ड एंड इनकरेज्ड हिम टू डू सो। सो यानी ऐसा। तो उसकी मम्मी ने डांटने के बजाय उसे ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया, उसको डांटा नहीं। इन द फोर्थ कमिंग ईयर। फोर्थ कमिंग यानी क्या होता है? आने वाले। आने वाले या फिर आगामी, मतलब जो आने वाला है भविष्य में। इन द फोर्थ कमिंग। ओके। इन द फोर्थ कमिंग ईयर यानी आने वाले सालों में या फिर वर्षों में। ही बिकेम अ बिग थीफ। आने वाले वर्षों में वो और बड़ा। बिग यानी बड़ा, थीफ यानी चोर, तो और बड़ा वो चोर बन गया। बिकेम यानी बन गया या फिर बनना या फिर होना। वन डे एक दिन। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस। कॉट यानी पकड़ा गया। वह एक दिन पकड़ा गया। बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया। एंड यानी और। वॉज पुट बिहाइंड बार और बार के अंदर यानी जेल के अंदर डाल दिया गया। बिहाइंड यानी जेल के पीछे, सॉरी बिहाइंड यानी पीछे। पुट यानी रखना, बार यानी जेल। ओके। तो उसको जेल के अंदर क्या कर दिया गया? रख दिया गया। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। वेन यानी क्या होता है? जब। हिज मदर यानी उसकी मम्मी, उसकी माँ।
केम यानी आई, जब उसकी माँ आई, टू मीट हिम, मीट यानी मिलना, हिम यानी उससे, जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई, इन द जेल, इन द जेल यानी जेल में, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क्ड यानी क्या होता है, आस्क्ड यानी होता है पूछना, उसने पूछा, द कांस्टेबल टू, उसने किससे पूछा, द कांस्टेबल यानी वहाँ पे जो कांस्टेबल था उससे उसने पूछा, टू गिव हिम यानी उसे देने के लिए, गिव यानी क्या होता है देना, हिम यानी उसे, ओके, तो उसे देने के लिए, अ फ्यू मिनट यानी कुछ मिनट, ही वेंट, वह गया, क्लोज टू हिज मदर, अपनी मम्मी के, अपने माँ के एकदम नज़दीक, क्लोज यानी क्या होता है नज़दीक, क्लोज यानी होता है नज़दीक या फिर पास, तो वो अपनी माता के पास गया, एंड सेड, और कहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल मतलब यू मतलब तुम, आर मतलब हो, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार हो या फिर आप जिम्मेदार हो, फॉर मेकिंग मी आ थीफ, चोर बनाने में आप जिम्मेदार हो, मुझे चोर बनाने में आप जिम्मेदार हो, ओके, मी मतलब होता है मुझे, मेकिंग मतलब बनाना, थीफ यानी चोर, ओके। इफ यानी यदि, इफ यानी यदि, यू हैड पनिश्ड मी, यू हैड मतलब आप, पनिश्ड यानी दंड देना, मारना, पनिश्ड मी यानी मुझे अगर आप मारती, इन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन में, इन माई यानी मेरे, इन मतलब में, तो अगर आप मेरे बचपन में मुझे मारती, द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स यानी चीज़ें, वुड यानी होगा, होना, भविष्य में होना, वुड हैव बीन डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग, तो चीज़ें क्या होती, अलग होती, ऐसा किसने कहा, वो चोर ने कहा, किससे, अपनी मम्मी से कहा। तो स्टोरी होती है यहीं से समाप्त। एक बार देखते हैं वर्ड मीनिंग, ओके। थीफ, थीफ की हिंदी मीनिंग क्या होगी, चोर, थीफ की हिंदी मीनिंग होगी चोर। मदर मतलब माता, एंड की हिंदी मीनिंग और, लिटिल यानी छोटा, बुक यानी किताब, बॉय लड़का, फ्रेंड यानी दोस्त, सेड यानी कहा, इंस्टीड के बजाय, स्कोल्ड यानी डांटना, इनकरेज बढ़ावा देना, डू यानी करना, सो यानी ऐसा, फोर्थ कमिंग यानी आगामी या फिर आने वाले, ओके। ईयर यानी वर्ष या फिर साल, बिकम होना, बिग बड़ा, कॉट यानी पकड़ा गया, बाय के द्वारा, वॉज मतलब था, बार कटघरा या फिर जेल, व्हेन जब, मीट यानी मिलना, आस्क्ड यानी पूछना, गिव यानी देना, गिव यानी देना, फ्यू यानी कुछ, मिनट यानी मिनट, वेंट मतलब गया, क्लोज यानी नज़दीक या फिर पास, यू मतलब तुम, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, मी मतलब मुझे, इफ़ यानी यदि या फिर अगर, पनिश्ड यानी दंड देना, चाइल्डहुड बचपन, थिंग्स चीज़ें, डिफरेंट यानी अलग।